श्री नारद जी एवं जगत्पिता ब्रह्मा जी की धर्मपत्नी माता सावित्री के द्वारा जो श्राप लगा है, उसी श्राप के कारण ब्रह्मा जी के और कहीं मंदिर नहीं है, और जो है भी वो बाद में बनाए गए हैं। ये एकमात्र मंदिर है जो स्वयं ब्रह्मा जी ने अपनी इच्छा से चुना हुआ था, और इस स्थान को चुनकर यहाँ पर ये मंदिर श्री विश्वामित्र जी ने ब्रह्मा जी के यज्ञ उपरांत निर्माण किया था। उसके बाद समय समय पे इसका स्वरूप बदलता रहा। वर्तमान जो स्वरूप है वो रतलाम के महाराजा द्वारा जो है इसको पुनर्निर्मित करवाया गया था, और 17वीं और 18वीं सदी में मुगल आक्रांताओं द्वारा इस मंदिर के साथ साथ पुष्कर के लगभग 50 से 60 मंदिर तोड़े थे, जिनमें श्री बाराह मंदिर है, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर है और अटपटेश्वर महादेव, ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जो मुगल आक्रांताओं ने यहाँ आकर तोड़े थे। सादर जय श्री राम मित्रों, मैं आपका अपना बंटी महाराज प्रस्तुत हूँ व्योमपथ की भारत दर्शन यात्रा के एक और नए वीडियो के साथ। इस समय हम अपनी भारत दर्शन यात्रा की श्रृंखला के अंतर्गत श्री पुष्कर जी हैं, जिन्हें तीर्थ गुरु भी कहते हैं, तो ऐसे पुष्कर की यात्रा हम आपको कराएं। उससे पूर्व आपको पुष्कर से जुड़े हुए कुछ अद्भुत और अकल्पनीय रहस्य बताते हैं। जैसे कि पुष्कर में एकमात्र मंदिर श्री ब्रह्मा जी का है, जो संपूर्ण सृष्टि में माना जाता है। अब तो कई जगह मंदिर बन गए, किंतु जो प्रधान मंदिर है जिसको मान्यता सर्वव्यापी मिली हुई है सारे विद्वान जनों के द्वारा और महापुरुषों के द्वारा, वो ये है कि श्री पुष्कर राज में ही जो ब्रह्मा जी का मंदिर है वो एकमात्र संपूर्ण विश्व में श्री ब्रह्मा जी का प्राचीन स्थान है, जो कि पुष्कर में है। और इस स्थान की महत्वता हम इस बात से समझ सकते हैं कि ये वह स्थान है जहाँ पर स्वयं ब्रह्मा जी ने जिस स्थान को चुना अपने मंदिर को बनाने के लिए। हम जानते हैं कि हमारे सनातन संस्कृति के साहित्यों में बहुत सारी चीजों का विवरण मिलता है। उसी के अंतर्गत पद्म पुराण में एक विवरण मिलता है कि श्री ब्रह्मा जी ने एक बार एक वज्रनाभ नामक राक्षस का जो है वध किया, और वध करने के बाद उनके हाथ में जो गुलाब था, उस गुलाब की कुछ पंखुड़ियां 3 जगह गिरी। पुष्कर 3 स्थानों में विभक्त होता है। उन पंखुड़ियों के गिरने के कारण पुष्कर को बोला जाता है, एक जगह जो पंखुड़ी गिरी उसे ज्येष्ठ पुष्कर बोला जाता है, एक को बोला जाता है कनिष्ठ पुष्कर और एक को बोला जाता है मध्य पुष्कर। और तीनों जगह सुंदर सरोवर है और तीनों जगह पुष्कर के आसपास ही है। अच्छा, मुख्य विशेष बात यह है कि यह वही स्थान है जहाँ पर ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम यज्ञ किया था, और जब माता सावित्री समय पर नहीं उपस्थित हो पाई तो ब्रह्मा जी ने जो है माता गायत्री से विवाह कर लिया, जिसके कारण माता सावित्री नाराज हो गई और उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया, जिस कारण बस विश्व में उन्होंने कहा कि आपकी कहीं पूजा नहीं होगी। लेकिन फिर कालांतर में वो जब क्रोध अग्नि से बाहर निकली तो इन बातों पर सब विराम लग गया और उन्होंने अपना श्राप विमोचित कर दिया। लेकिन फिर भी उनका यह श्राप तो रहा ही कि आपकी पूजा पुष्कर को छोड़कर और किसी अन्य स्थान पर नहीं होगी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि पुष्कर की जो सेवा और यहाँ की जो पूजा विधि है वो मात्र सन्यासी या अविवाहित लोग ही कर सकते हैं। जब आप मंदिर जाएंगे तो मंदिर में आपको संगमरमर का सारा निर्माण मिलेगा, और वर्तमान जो मंदिर हम देखते हैं ये संरचना बहुत पुरानी है। इसमें कुछ आंशिक पुनर्निर्माण किया गया जो कि रतलाम के महाराजा के द्वारा किया गया था। जब आप मंदिर जाएंगे मुख्य मार्ग से होते हुए तो आपको जो पुष्कर दर्शन यात्रा में भी मैंने आपको इंगित किया था कि यहाँ पर हैंडमेड चीजें बहुत ज्यादा बिकती हैं। जैसे कि ये वस्त्र हैं, ये देखिए इस तरफ वाले जो वस्त्र हैं यहीं बनते हैं, जितना भी काम होता है कपड़ों का। मेरी बाईं तरफ आप देख रहे हैं, ये जैसा मैंने आपको बताया था कि बामन घाट जो है ब्रह्म सरोवर में है, तो इस तरफ जो जितने हैं सारे घाट हैं और दोनों तरफ जो है यहाँ का बाजार है। और आज आपको करवाते हैं जगत पिता श्री ब्रह्मा जी के दर्शन। कुछ ही देर में हम पहुंच जाएंगे उस स्थान पर, और उसके बाद जो जानकारी है वो भी देंगे, क्योंकि जो वर्तमान मंदिर की संरचना है ये रतलाम के महाराज द्वारा बनाया गया था। हल्का फुल्का जो है रेनोवेशन का कार्य जो हुआ है वो उन्होंने ही करवाया था। बाकी जो बना हुआ है, मतलब जो मंदिर पूर्व से बना हुआ है उसे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया गया है। जो रेनोवेशन की आवश्यकता लगी वो बस उतना जो है पुनर्निर्मित किया हुआ है। आप मेरे बाईं ओर देखेंगे, हर बार किसी न किसी छोटे से रास्ते से ब्रह्म सरोवर का दर्शन हो जाता है। और ये आप देख रहे हैं, ये उस तरफ ये रास्ता जा रही है, गौ घाट की ओर जा रही है, जहाँ पर दान तर्पण इत्यादि का बहुत ही बड़ा महत्व है। ये देखिए आप, यहाँ से भी मुख्य घाट है ये, और ये यहाँ की सबसे फेमस डिश जिसे कहा जाता है मालपुआ। कहीं कहीं इसको पुआ बोलते हैं, मालपुआ बोलते हैं, अलग अलग कहानी है। तो जो जिसके यहाँ जो बोला जाता है वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। मंदिर से लगभग 100 मीटर पहले ये मुख्य एक
गणपति भगवान का मंदिर है, मुख्य प्राचीन श्री सिद्ध विनायक गणेश मंदिर। ऐसा माना जाता है महर्षि वेदव्यास जी ने यहाँ आकर पूजा अर्चना की थी और ये मंदिर तब से ही यहाँ पर स्थापित है। और आप देख रहे हैं दोपहर के लगभग 12:30 बजने को है और मंदिर दोपहर 1 बजे बंद होता है, शायद 1:30 बजे। और अभी देखिए आप, खूब भीड़ है। ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर, जो भले ही कहीं ब्रह्मा जी पूजते हों या ना पूजते हों, पर उनका यहाँ पर एक अलग ही वैभव है। देखिए आप ये भीड़, आप देखिए दोपहर के 1 बजने को है और जगत पिता जगत नियंता जगदाधार श्री ब्रह्मा जी के मंदिर के बाहर देखिए आप किस प्रकार की भीड़ है। ये देखिए हम मंदिर के बिल्कुल सन्निकट आ चुके हैं और ये जो आप सामने देख रहे हैं यही मंदिर का ये मुख्य मार्ग है और ये सामने आप जो देख रहे हैं ये मंदिर की मुख्य सीढ़ियां। और ये हम मंदिर के अंदर रेलिंग के द्वारा प्रवेश कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर स्थान बहुत ज्यादा नहीं है तो शायद इसलिए रेलिंग बना दी गई है, क्योंकि सामने से जब आते थे तो बहुत ज्यादा संकट होता था भक्तों के साथ। मंदिर में प्रवेश करते ही मेरी दाहिनी ओर आप देखेंगे तो श्री इंद्र भगवान का मंदिर है और इस तरफ से बाईं ओर देखेंगे तो धनपति कुबेर जी का मंदिर है। ये आप बाहर से व्यू देख रहे हैं, यहाँ अलाउ नहीं है पर ठीक है, हमने जगत पिता ब्रह्मा जी के दर्शन कर लिए, पर यहाँ पूरे परिसर में वीडियो अलाउ नहीं है तो हम वीडियो उस तरफ शूट नहीं कर रहे हैं जहाँ से कोई रिस्ट्रिक्शन हो। लेकिन आप जो ये मंदिर का परिसर तो देख ही सकते हैं। और ये जो आप मंदिर देख रहे हैं ये मंदिर का पुराना हिस्सा है और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे जगत पिता श्री ब्रह्मा मंदिर। अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है तो हम चाहते भी नहीं है कि ऐसा कोई कार्य करें जो नीति विरोध हो। ये एकमात्र मंदिर संपूर्ण विश्व में जगत पिता श्री ब्रह्मा जी का है। क्यों? क्योंकि माता सावित्री के द्वारा और नारद जी के द्वारा श्री ब्रह्मा जी शापित है, यानी उनको श्राप लगा हुआ है। वो अलग बहुत बड़ी कथा हो जाएगी, पर इतना आप जान लीजिए श्री नारद जी एवं जगत पिता ब्रह्मा जी की धर्मपत्नी माता सावित्री के द्वारा जो श्राप लगा है, उसी श्राप के कारण ब्रह्मा जी के और कहीं मंदिर नहीं है और जो है भी वो बाद में बनाए गए हैं। ये एकमात्र मंदिर है जो स्वयं ब्रह्मा जी ने अपनी इच्छा से चुना हुआ था और इस स्थान को चुनकर यहाँ पर ये मंदिर श्री विश्वामित्र जी ने ब्रह्मा जी के यज्ञ उपरांत निर्माण किया था। उसके बाद समय समय पे इसका स्वरूप बदलता रहा। वर्तमान जो स्वरूप है वो रतलाम के महाराजा द्वारा जो है इसको पुनर्निर्मित करवाया गया था और 17वीं और 18वीं सदी में मुगल आक्रांताओं द्वारा इस मंदिर के साथ साथ पुष्कर के लगभग 50 से 60 मंदिर तोड़े थे, जिनमें श्री बाराह मंदिर है, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर है और अटपटेश्वर महादेव, ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जो मुगल आक्रांताओं ने यहाँ आकर तोड़े थे। तो ये जो मंदिर फिर बाद में बना था ये 14वीं सदी में दोबारा से बना हुआ था। उसके बाद 17-18 में फिर टूटा, लेकिन फिर से पुनर्निर्मित होकर और ये अब हम जो स्वरूप देख रहे हैं ये बहुत पुराना स्वरूप है, लगभग 2000 वर्ष पूर्व इसका जो पुनर्निर्माण हुआ था वो 14वीं सदी में हुआ था और 8वीं सदी में श्री जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने इसकी दोबारा से स्थापना की थी, क्योंकि ये छत बिछत और क्योंकि आप जानते हैं उस समय सनातन धर्मावलंबी गुलाम थे किसी न किसी जो है शासक के द्वारा, किसी न किसी असभ्य समाज के द्वारा। तो जैसे तैसे ये मंदिर, आज हम ये जो स्वरूप देख रहे हैं ये लगभग 14वीं सदी का स्वरूप है और ब्रह्मा जी यहाँ आनंद से, जैसे आप ब्रह्मा जी के मंदिर में एंट्री करेंगे तो सबसे पहले आपको आप दाहिनी तो जब यहाँ से जाएंगे, जैसे मैं लौट के जो बता रहा था वो लौटते समय बता रहा था, जब आप यहाँ से प्रवेश करेंगे तो आपकी बाईं ओर भगवान इंद्र का मंदिर है और दाईं ओर धनपति कुबेर जी का मंदिर है, फिर अन्यान्य मंदिर है, अंदर जाके माता जी का भी मंदिर है और एक मंदिर के पीछे जब आप दाहिनी ओर जाएंगे तो वहाँ महादेव हैं जो जमीन में बहुत नीचे हैं। अभी बंद थे मंदिर शायद तो हम आपको दर्शन नहीं करा पाए। और ब्रह्मा जी के लिए तो ये है, बस ये कहना चाहते हैं कि ये ऐसे देव हैं जो जरा सी तपस्या में प्रसन्न हो जाते हैं।